नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम कैप्सूल के बारे में कि जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उस पे टाइम कैप्सूल उसमें डाला जा रहा है। तो टाइम कैप्सूल, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं टाइम कैप्सूल होता क्या है। देखिए, टाइम कैप्सूल एक्चुअली क्या होता है ना कि ये एक बॉटल वॉटल में या किसी किसी चीज़ में रखा जाता है इसको, ठीक है। उसके अंदर क्या रखा जाता है, उसके अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप उसमें कुछ भी नोट वोट लिख के रख सकते हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिख के रख सकते हैं जो कि अगर आज से 100 साल बाद कोई इसको ओपन करे तो उसको देख के वो समझ जाए कि अच्छा हाँ, 100 साल पहले चीज़ें ऐसी हुई थी, उसका हिस्ट्री ये था। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी जाती है जिसकी वजह से जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं, फ्यूचर में 100 साल बाद जो लोग देखेंगे तो उन लोग को कुछ जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी। अच्छा, ये उस ज़माने में ऐसा चीज़ था, इसके पीछे ये रीज़न है, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए टाइम कैप्सूल रखा जाता है, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में, मतलब लोग बॉटल में रखते हैं, कोई कंटेनर में रखता है, तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। देखिए, टाइम कैप्सूल इज a historic cache of good or information usually intended as a deliberate method of communication with future people and to help future archaeologists, ठीक है। तो यही है। तो बेसिकली कहा कि फ्यूचर वाले जन, यहाँ फ्यूचर मतलब ये नहीं कि 10-20 साल, मतलब कि बहुत 100 साल बाद अगर कोई उसको ओपन करता है तो वहाँ 100 साल बाद जो लोग ओपन करेंगे उनको पता चले कि अच्छा यह इसका हिस्ट्री ये था, इस ज़माने में ये चीज़ ऐसे होती थी और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए टाइम कैप्सूल यूज़ किया जाता है और इसके अंदर कुछ भी रखा जाता है। मतलब आप कुछ नोट्स लिख कर रख सकते हैं, आप डिटेल भी लिख के रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब देखिए टाइम कैप्सूल यही सेम टू सेम अब अयोध्या में भी रखा जाएगा। टाइम कैप्सूल इन लिस्टिंग द हिस्ट्री एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू राम जन्मभूमि विल बी प्लेस्ड थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, साइड टू इंश्योर दैट देयर आर नो डिस्प्यूट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें क्या कि टाइम कैप्सूल 2000 फीट नीचे रखा जाएगा ग्राउंड के, जहाँ पे टेम्पल बन रहा है उसके 2000 फीट नीचे ग्राउंड में दफना के रखा जाएगा, ठीक है। तो रखा जाएगा और उसमें सारे फैक्ट दिए होंगे, A to Z सारा इन्फॉर्मेशन राम जन्मभूमि के रिलेटेड दिया होगा कि कैसे इसका विवाद बढ़ा, क्या हुआ, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर अपना वर्डिक्ट दिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ये लीगली किसका है, सब कुछ उस पर लिख कर रखा होगा ताकि आज से 100 साल 200 साल बाद जो जो भी लोग इसको अगर कभी फ्यूचर में कभी कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आज से 100 साल बाद मान लीजिए झगड़ा हो गया इसको लेके, तो फिर उन लोग खन के टाइम कैप्सूल निकाल के सब कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या था एक्चुअल में, ठीक है। तो the struggle for Ram Janmabhoomi, including a long drawn case in the Supreme Court, has given a lesson for current and upcoming generation. A time capsule will be placed about 2000 feet down in the ground, ठीक है। 2000 फीट ये नीचे रखा जाएगा, राइट। तो क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत लंबा केस चला था, आपको पता भी होगा इसके बारे में, बहुत लंबा केस बहुत पहले से चल रहा था, राइट। कि जो राम जन्मभूमि, आपको पता हो ये अयोध्या में जो मंदिर है उसके लिए, तो आप 1992 में इसको, वहाँ पे मस्जिद था, ठीक है, पहले बाबरी मस्जिद था वहाँ पे, तो वो बाबरी मस्जिद को 1992 में गिरा दिया गया, एक पॉलिटिकल रैली के दौरान वहाँ गिरा दिया गया था। फिर उस पर ये केस तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँच गया। फिर इतना लंबा केस चलते चलते आपका फाइनली 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि वो जो साइट है वो आधा हिंदू को दे दिया, आधा मुस्लिम को दे दिया, राइट। फिर लोग फिर ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2019 में फाइनल जजमेंट दिया कि नहीं, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुआ, 1000 से ज़्यादा पन्नों का खाली जजमेंट है इसका, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया है अयोध्या ये डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट का 1000 से ज़्यादा पन्नों का खाली जजमेंट है। तो उसमें सब कुछ लिखा, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो सब कुछ एविडेंस देखते हुए ये डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन जज ने दिया कि ये जो लैंड है, ये जो लैंड है ये हिंदुओं का है, ठीक है। यहाँ पे पहले मंदिर था तो ये उनको हैंड ओवर किया जाए, ये पूरा का पूरा लैंड, यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो इन फ्यूचर एनीवन हु विशेस टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल ही विल गेट द फैक्ट रिलेटेड टू राम जन्मभूमि, ठीक है। ये जो मैं बताया वही है, ताकि कोई नया कंट्रोवर्सी नहीं अराइज हो, ठीक है। अब देखिए, Mr. Chopal, who is the lone Dalit member of trust, also said that soil from various tirth across the country and water from the sacred river is being brought to Ayodhya for Abhishek during a Bhumi Pujan। ये देखिए, अभी मोदी जी 5 अगस्त को आने वाले हैं, राइट। इसका वो अब मोदी जी 5 अगस्त को आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक, फाउंडेशन ले करने हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी वारी स्टार्ट हो गया, वहाँ पे तुम रोड वोड साफ हो रहा है और जो मतलब नॉर्मल होता है मोदी जी के आने पे वो सब हो रहा है। और इसमें ये इनको लेटर भेजा गया था मोदी जी को, ये जो मेंबर हैं इन लोग, जो जो ट्रस्ट के मेंबर इन लोग लेटर भेजे थे मोदी जी को कि आप इनवाइट किए थे। 2 डेट दिए थे, 3 अगस्त का एक डेट दिए थे, एक 5 अगस्त का, दोनों में से कोई एक डेट पे मोदी जी को आना था। तो मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया लेटर और बोला कि ठीक है मैं 5 अगस्त को आऊँगा। 5 अगस्त को आने वाले हैं। तो इसीलिए तो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जो सॉइल मिट्टी वो कहीं अलग अलग जो धार्मिक स्थान है वहाँ से मिट्टी लाया जाएगा, तीर्थ वाला इस स्थान से। और जो पानी है वो अलग अलग जो रिवर है, जैसे गंगा जी हो गया, इन वहाँ से, और अलग अलग जो रिवर है, जो धार्मिक रिवर है वहाँ से पानी लाया जाएगा अभिषेक करने के लिए, ठीक है, भूमि पूजन के लिए।
According to sources, the Bhumi Pujan of the temple is to be celebrated on the line of the festival of light Diwali with all temple houses across city bit। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि एकदम दिवाली जैसा पूरा उसमें माहौल रहेगा। 4-5 अगस्त को पूरे घर में वहाँ पे अयोध्या में दिवाली की जैसे जो वो दिया चलता है, दिया जलेगा, झालर वाला जो लगता है, लाइटिंग होती है, वो सब लाइटिंग वाइटिंग एकदम अच्छे से लगे, जैसे दिवाली हो, दिवाली को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एकदम वैसा सेलिब्रेट होगा 4-5 अगस्त को। ठीक है। द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इज सेटअप इन अकॉर्डेंस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर अपना वर्डिक्ट दिया था, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप एक डेडलाइन दिया था कि इस डेडलाइन के अंदर आप जल्दी से कोई ट्रस्ट का निर्माण गठन करिए। ठीक है। पीएम मोदी शेड्यूल टू ले द फाउंडेशन स्टोन, ये मैंने आपको बता दिया कि वो ले करेंगे वहाँ पे। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन वहाँ का, और उसके तुरंत बाद आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या विल बिगिन आफ्टर द सेरेमनी टू ले द फाउंडेशन। जैसे मोदी जी रख देंगे उस पर स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल लगेगा, कम से कम 3 साल लगेगा, 3 साल में बन जाएगा। राइट, 3 साल में मतलब भाई 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है कि 2023 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है। और ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आएंगे ऑब्वियसली यूपी के। द सुप्रीम कोर्ट नवंबर 9 लास्ट ईयर है डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंड ओवर द साइट। ठीक है, ये मैंने आपको जजमेंट बता दिया था, तो ये है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.